Hello guys, how are you? This is Avinash Anand. Welcome to the Capsule IAS Academy. फ्रेंड्स, बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं मेरे, ठीक है। जेपीएससी का फॉर्म ऑलरेडी जो है वो फिलअप होना शुरू हो गया है, 2 तारीख से था। 29 तारीख तक आप सब जितने भी स्टूडेंट्स जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो या इस बार एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो जेपीएससी के वेबसाइट में जाकर, ठीक है। अब रही बात जेपीएससी के फॉर्म्स को भरने से क्या एग्जाम्स निकल जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है नहीं। तो उसके लिए आपकी क्या होनी चाहिए, उसके लिए आपके लिए पुख्ता तैयारी होनी चाहिए। और ये पुख्ता तैयारी कैप्सूल आईएएस एकेडमी अपने ढंग से कर रही है। बिल्कुल नोट्स जो है हमने तैयार कर रखे हैं, हमारे टेस्ट सीरीज तैयार है, हमारे सब कुछ ऑथेंटिक्स जो है सारी चीज़ तैयार है। तो अगर आप जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हो और इस बार का फोकस है आपको कम टाइम में जेपीएससी की एग्जाम्स को निकालने का, पीटी मेंस एंड इंटरव्यू, तो आपका वेलकम रहेगा। आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं क्योंकि हमारा बैच बनना शुरू हो गया है, ठीक है। बहुत जल्दी जो क्लासेस है बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे आ सकते हो और हमारे यहाँ सीट लिमिटेड सीट्स है, जो मैक्सिमम मैंने कहा था 40 है। मैंने कोशिश की थी 30 स्टूडेंट्स को ही मैं लूँ एक बैच में, ठीक है। तो 30 स्टूडेंट्स का बैच बनने लगभग शुरू हो चुका है, ठीक है। तो आप आ सकते हो और जेपीएससी का जो क्लासेस बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, क्लियर है। हमारे एक बैच में 30 स्टूडेंट है जिसमें हम प्योरली फोकस कर पाएंगे, बाकी हमारे अगर उससे ज़्यादा बचा है तो दूसरी बैच बनेगी, ठीक है। चलिए अब आज जो आते हैं, आपने अभी तक मेरे जितना भी टॉपिक्स है, मैंने साइंस में बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, मैंने इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए। आज मैं आपके साथ पॉलिटी के टॉपिक डिस्कस करूंगा। यही बात पॉलिटी की, तो पॉलिटी जो आप है इसको हिंदी में हम बोलोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं राज व्यवस्था, ठीक है। क्या बोला जाता है पॉलिटी को? राज व्यवस्था, ठीक है। पॉलिटी अगर आप करोगे तो बहुत लोगों के दिमाग में आता है क्या पॉलिटी पॉलिटिक्स से है। बहुत बेसिक वर्ड्स जब सेमिनार लेता हूं तो लोग पूछते हैं कि सर पॉलिटी क्या है, पॉलिटिक्स है। तो आप इसको कह सकते हो पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटी का एक पार्ट है छोटा सा, ठीक है। यानी इस सब के बारे में हमको पढ़ना है। पॉलिटी जिस तरह इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया था कि उसके 2 आधार स्तंभ है, ठीक है। कौन कौन से थे? तो मैंने आपको बताया था मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। उसी तरह जब आप पॉलिटी में जाओगे तो पॉलिटी पूरी तरीके से जो है वो भारत के संविधान पर आधारित होती है, ठीक है। इसका अगर आप देखोगे तो हाईलाइटेड जो पॉइंट है वो क्या है? संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो है, ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है अगर आप देखिएगा उसके 3 बेसिक पिलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं भारत के संविधान के 3 बेसिक पिलर? तो अगर आप देखिएगा ये 3 रिटन फॉर्म है, जबकि एक चौथा बेसिक पिलर ही माना गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और ये जो 3 है इनके बारे में घोषित है, ये रिटन फॉर्म है। यानी हमारे 3 बेसिक पिलर क्या है? तो ये है 3 बेसिक पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 3 बेसिक पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के 3 आधार स्तंभ। तो क्या क्या 3 आधार स्तंभ होते हैं? 3 आधार स्तंभ अगर आप देखोगे तो पहला होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। चौथे नंबर पर क्या है? ये तीनों जो है संविधान में वर्णित है और इसको क्या है रिटन फॉर्म में हमारा इंक्लूड किया गया। हम इसको मानते हैं कि हमारे 3 आधार स्तंभ है, ठीक है। चौथे पे आने से पहले मैं इनको बता दूं कि विधायिका जो है उसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव एंड द न्यायपालिका इज नथिंग बट जुडिशियरी, ठीक है। हमारे 3 आधार स्तंभ कौन कौन हो गए? तो पहला हो गया विधायिका, दूसरा हो गया कार्यपालिका और तीसरा हो गया न्यायपालिका, ठीक है। यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये हमारे संविधान के 3 आधार स्तंभ है। देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 2014 में एक और जो था वो क्या माना था, उसकी ताकत को देखते हुए उसे संविधान का चौथा आधार स्तंभ माना है, ठीक है। लेकिन वो रिटन फॉर्मेट में नहीं है, क्लियर। ये सिर्फ माना गया, ऑथेंटिक माना गया है, लेकिन ये तीनों जो है वो रिटन फॉर्मेट में है। तो अगर कोई आपसे पूछ दिया जाए कि संविधान, भारत के संविधान के कितने आधार स्तंभ है, तो 3 है, ठीक है। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि कुल अभी वर्तमान में कितने माने गए हैं या कुल वर्तमान में कितनी गिनती की गई, तो 4 हो जाएंगे, क्योंकि एक जो और संविधान है किस स्तंभ को माना गया वो है चौथा मीडिया, ठीक है। इसमें सारे मीडिया है, प्रिंट मीडिया हो, ठीक है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सारे मीडिया, ठीक है। तो मीडिया के पावर को देखते, क्योंकि मीडिया क्या होती है किसी भी सरकार को गिरा और बनाने से खुदा होती है। क्योंकि अगर थोड़ा सा स्टिंग ऑपरेशन आप देखते हैं अगर हो गया किसी भी नेता का, तो उसकी क्या होती है? कुर्सी चली जाती है। अगर कोई स्टिंग ऑपरेशन किसी थानेदार का हो गया तो उसकी कुर्सी चली जाती है, वो निलंबित हो जाता है। या किसी भी तरह की चीजों को आप लाइव होकर वहां की चीजों को तुरंत दिखा देते हो कि यार अभी क्या है, मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर ये प्रॉब्लम से देखो मैं लाइव हूँ,
और ये जो प्रॉब्लम्स तो आपकी जो लाइफ होता है तुरंत चले जाते हैं, क्या होते हैं, शेयरिंग में चले जाते हैं और आम जनता तक आपकी बात डायरेक्ट पहुंच जाती है, वाया न्यूज में हो चाहे वो अखबार के माध्यम से लोगों जनता तक रूबरू कराना सच्चाई को, वो भी करते हैं। और आप भी क्या होते हो सोशल मीडिया के बाहर, चाहे वो आप फेसबुक के थ्रू करो, चाहे वो आप किसी इंस्टाग्राम के थ्रू करो या टेलीग्राम में कुछ भी डालो, तो आपके पास सारे मीडिया, तो इन मीडिया के जितने जो पावर्स है, इन मीडिया के पावर्स को देखते हुए क्या है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी एक क्या माना है, आधार स्तंभ माना है, लेकिन ये रिटन फॉर्मेट में नहीं है। रिटन फॉर्मेट से 3 है। पहले आपको समझना होगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे आते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। देखिए जहां तक बात है 3 आधार स्तंभ की, ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि क्या हमारे देश का जो संविधान है, मैंने लास्ट क्लास में शायद ये बताया था कि भारत के संविधान का जो बेसिक फॉर्मेशन था वो कैसे हुआ था, राइट, मतलब क्या हिस्ट्री रही थी। अगर आप देखोगे तो हमारे संविधान का बेसिक फॉर्मेशन में एक अलग कहानी है, ठीक है, वो मेरे लास्ट क्लास में था। अगर आपका छूट गया होगा तो मैं वो भी एक वीडियो जो उसके लिए मैं बना दूंगा पर्टिकुलर, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखते हैं कि भाई हमारे संविधान के जो 3 आधार स्तंभ है पॉलिटी के, वो क्या है, ठीक है। तो हमारे पहले थे नंबर 1 पर क्या था, पहला था हमारा विधायिका, ठीक है, यानी लेजिस्लेटिव। कौन है लेजिस्लेटिव, किन्हें कहते हैं, विधायिका, ठीक है। तो संविधान किस पे बना हुआ, संविधान जो है कानूनों पर बना। संविधान में क्या है, हर आर्टिकल्स और शेड्यूल्स, और अब संविधान क्या है उसके लिए क्या है कि भारत का जब संविधान बना तो क्या था, देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, पूरे दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, सॉरी पूरे दुनिया का क्या है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो आपको भी पता होगा कितने आर्टिकल क्या है, सब कुछ, वो सारे कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें आने वाले क्लास में। अभी मैं इस पर आता हूँ कि जो संविधान बना, तो संविधान जो बना उसमें क्या था, बहुत सारे आर्टिकल्स, उसमें नियम थे, कानून थे। तो ये जो नियम कानून बने, इनको बनाने वाले कौन थे, ठीक है, तो भी उसके लिए एक अलग प्रोविजन किया गया, उसके संविधान के स्तंभ को बनाया गया। तो भैया सीधा सा बात है, लेजिस्लेटिव कौन, इसका नाम ही है विधायिका, यानी जो विधेयक बनाते हैं, जो विधेयक लाते हैं और जो कानून क्या करते हैं, बनाते हैं। देखिए बहुत छोटा सा अंतर है, कोई भी कानून आने से, बनने से पहले, ठीक है, कोई भी कानून, चाहे वो सेंट्रल का कानून चाहे स्टेट का कानून, कोई भी कानून, ठीक है, अगर आप सेंट्रल के कानून बात करोगे और संसद में हम लोग बात करते हैं, लोकसभा राज्यसभा में, तो कोई भी कानून बनने से पहले क्या होता है, वो एक विधेयक होता है, ठीक है, वो एक लेजिस्लेशन होता है। तो क्या होता है, वो जब लेजिस्लेशन आता है, ठीक है, कहाँ, हमारे पार्लियामेंट में, और वहां से वो पास हो जाता है, और वो पास होने के बाद फाइनली जब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, तब वो कानून बन जाता है। तो वैसे लोग जो क्या करते हैं, विधेयक लाते हैं और बाद में उसी को कानून बना देते हैं, ठीक है। तो जो कानून बनाने वाले लोग हैं, यानी हम सीधे सीधे क्या बोलते हैं, वैसे लोग जो क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, ठीक है, those who makes law, ठीक है, those who makes law, क्लियर। कानून कौन है, कानून विधेयक कौन है, विधेयक जब पूरी तरह से लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है सेंट्रल के कानून, और फिर वो कहां चला जाता है, राष्ट्रपति जी के पास। महामहिम राष्ट्रपति जब इसमें हस्ताक्षर कर देते हैं, तो उसके बाद वो क्या होता है, पूरे देश में कानून के रूप में लागू हो जाता है। तो कानून बनने से पहले वो क्या कहलाता है, विधेयक होता है, ठीक है, और जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो क्या हो जाता है, कानून हो जाता है। तो ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि वैसे लोग जो क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, those who makes law, that is called what, legislative part। तो वैसे लोग जो कानून बनाते क्या कराते हैं, विधायक, वो सबको क्या कराते हैं, विधायिका कराते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो विधायिका है हमारा, ठीक है, क्या कहलाते हैं, विधायिका कहलाते हैं। तो भैया विधायिका कौन कौन हो सकते हैं, तो पहले आपको जानना पड़ेगा कानून क्या है। तो कानून अगर आप देखोगे, ठीक है, तो कानून में आप देखोगे क्या होता है, कानून अगर आप देखोगे 2 तरह के लोग होते हैं कानून में, विधायिका में। एक होता है सेंटर का कानून, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, स्टेट का कानून। हर स्टेट के अपने लॉ होते हैं, ठीक है, जिसको हम स्टेट लॉ बोलते हैं, और एक सेंटर का लॉ होता है जो पूरे देश में लागू होता है, ठीक है, किसमें होता है, पूरे देश में लागू हो जाता है सेंटर का कानून। तो भैया सेंटर में जो कानून बनाने वाले लोग कौन है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सेंटर में कानून बनाने वाले लोग कौन है, तो सबसे पहले हमको उसके लिए समझना होगा हमारा संसद सिस्टम, पार्लियामेंट, ठीक है। देखिए पार्लियामेंट क्या है, जब आप एक वर्ड आ जाए और आपसे पूछा जाए कि पार्लियामेंट क्या है, किसको पार्लियामेंट कहते हैं, तो पार्लियामेंट में 3 लोगों से मिलकर पार्लियामेंट बनता है। कौन कौन है, तो पहले है लोकसभा, ठीक है, देन राज्यसभा, और तीसरे हैं राष्ट्रपति। अगर आप ध्यान देखिएगा
तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों से मिलकर बनता है। यानी कोई भी विधेयक जो पूरे देश में कानून के रूप में लागू होता है, या तो पहले वो लोकसभा में लाया जाता है या राज्यसभा में लाया जाता है। और इन दोनों सदनों, जैसे मान लीजिए मैक्सिमम जो होते हैं वो कहाँ लाए जाते हैं, लोकसभा में लाए जाते हैं, क्योंकि इसे जनता का सदन है। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या प्रत्यक्ष जो हमारे निर्वाचित जो क्या है जो नेता वो यहाँ बैठते हैं, तो मैक्सिमम लोकसभा में लाए जाते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है कि लोकसभा में ही आएगा, वो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। ठीक है, कुछ कानून ऐसे होते हैं जो राज्यसभा में ही लाए जाते हैं और कुछ हैं जो सिर्फ लोकसभा से ही पास करना जरूरी होता है। तो वो आगे जब जाएगा चैप्टर में तो डिटेलिंग में आप देखिएगा। ठीक है, अब लोकसभा में मान लीजिए कोई क्या होता है, विधेयक आया, कोई भी विधेयक लोकसभा में लाएगा। एग्जाम्पल के लिए अभी जैसे कि सीएए का ड्राफ्ट आ रहा है, ठीक है, तो लोकसभा में लाया जाएगा सीएए का ड्राफ्ट, उसको पास कर दिया जाएगा। अब ये बहुमत से जब यहाँ से पास हो जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ये राज्यसभा में जाएगा। फिर राज्यसभा में भी इसको क्या करना होगा, बहुमत से पास करना होगा। फिर राज्यसभा में जब ये बहुमत से पास हो जाएगा तो फाइनली कहाँ जाएगा, फाइनली ये चला जाएगा राष्ट्रपति के पास। क्यों जाएगा, हस्ताक्षर के लिए। सी राष्ट्रपति का अपना ही एक चैप्टर है, राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे कि नहीं करेंगे, वो कितने दिन अपने पास रख सकते हैं, किस पॉकेट या किस वीटो अधिकार का वो प्रयोग कर सकते हैं, क्या चीजें हैं जो वापस करके वो लौटा सकते हैं वापस इन सदनों को, क्या पुनर्विचार करें। तो वो राष्ट्रपति के जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप ओवरऑल ये समझिए कि कोई भी विधेयक क्या होता है, या तो लोकसभा में आता है या राज्यसभा। अगर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा में आया, यहाँ से बहुमत से पास होकर वो कहाँ चला जाता है, राज्यसभा में। फिर राज्यसभा में जब वो बहुमत से पास हो जाता है तो फाइनली वो हस्ताक्षर के लिए किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास। जैसे ही राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करते हैं, जैसे ही राष्ट्रपति इसमें हस्ताक्षर करेंगे, ये क्या बन जाएगा, यही विधेयक जो है ये क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा और पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो हमारा जो सेंटर का कानून है, ठीक है, जो सेंटर जो हम लोग बोलते हैं सेंट्रल जो लॉ होता है, जो सेंट्रल लॉ होता है, जो सेंटर का जो लॉ होता है, जो सेंटर का कानून है, जो हमारे का केंद्र जो हम पर कानून लगाते हैं पूरे देश में लगता है। ठीक है, और पूरे देश में लगता है तो कहाँ पास होता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड देन राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो सेंटर के कानून के लिए हमारे पास क्या है, लोकसभा और राज्यसभा है। तो भैया इसमें जो लोकसभा में जो लोग के कानून बनाते कौन कौन है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर क्या कराते हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट के अंदर आता है इसीलिए क्या कराते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, मैं थोड़ी देर माफी चाहूंगा। हेलो गाइस, थोड़ा सा और ये आ गया था बीच में। ठीक है, कोई आ गए थे तो मैं डिसकंटिन्यूटी हो गई थी, मैं वापस आता हूँ। राइट, तो यहाँ तक क्लियर है। यानी अगर आप देखिएगा, मैं इसको फिर से मिटा दूं, तो जो सेंट्रल का कानून है, ठीक है, सेंट्रल के कानून में क्या है, कौन होते हैं विधायिका। तो अगर देखिएगा तो सेंटर के कानून में जो विधायिका है वो कौन होंगे, सेंटर के कानून में आप देखिएगा दो लोग हैं। ठीक है, लोकसभा के जो मेंबर हैं या जो राज्यसभा के मेंबर हैं। ठीक है, अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, संसद के अंतर्गत। कौन आते हैं, संसद के अंतर्गत आते हैं। तो जब ये संसद के अंतर्गत आएंगे तो यहाँ संसद हमारा क्या, पार्लियामेंट। ठीक है, संसद हम क्या बोलते हैं, संसद को हम पार्लियामेंट बोलते हैं। तो भाई संसद के जो मेंबर हैं वो क्या कराएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कराएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट के मेंबर है। यानी इसके मेंबर क्या होते हैं, एमपी। राज्यसभा के मेंबर भी क्या कराएंगे, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यही लोग कौन है, सेंट्रल के लिए विधायिका है। क्लियर है, लेजिस्लेटिव पार्ट है, क्योंकि यही लोग कानून लाते हैं सेंटर में और यहीं से कानून पास होता है। यानी मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है, चाहे वो राज्यसभा या क्या है लोकसभा के मेंबर, और यही लोग क्या कहलाएंगे, यही लोग क्या कहलाएंगे, विधायिका कहलाएंगे। किसके संदर्भ में, तो केंद्र के कानून के संदर्भ में। ठीक है, केंद्रीय कानून के संदर्भ में। क्लियर है। और अगर हम राज्य के कानून की बात करें तो दूसरा पार्ट मेरा क्या हो जाता है, स्टेट। ठीक है, तो अगर आप राज्य में जाओगे तो राज्य में जिस तरह सेंट्रल में संसद है वैसे राज्य में क्या होता है, राज्य में भी यहाँ पर दो सदन है, एक पहला विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। अब बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है, ये गिने चुने राज्यों में विधान परिषद है, बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है। क्लियर है, और सारे राज्यों में आपको क्या मिलेगा, विधानसभा मिलेगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आपका लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो याद रखिएगा जो विधानसभा है सभी राज्यों में है। ठीक है, जितने भी राज्य में विधानसभा है,
ठीक है। और विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होती, यूटी का अपना कंसेप्ट है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी का अपना। सारी चीजों को हम लोग देखेंगे जब हम लोग पॉलिटी में एक एक चैप्टर डेप्थ वाइज देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारा राज्य सरकार में कौन बना है? विधानसभा के जो मेंबर है या विधान परिषद, सेम चीज है। यहाँ पर भी क्या होगा, कोई कानून बनने से पहले क्या आएगा, इसके रूप में आएगा, तो वो विधेयक के रूप में आएगा। जैसे ही विधेयक यहाँ से पास होगा, जहां जिस राज्य में विधान परिषद उसको भेज दिया जाएगा, फिर वहां से बहुमत से पास होगा। और जैसे सेंटर में राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, जैसे सेंटर में राष्ट्रपति होते हैं वैसे राज्य में कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं, ठीक है। राज्यपाल इसमें हस्ताक्षर करेंगे और फिर इस स्टेट में कानून पास हो जाएगा। क्लियर है? सेम चीज है प्रोसीजर। अब यहाँ पर है कि लेजिस्लेटिव जो असेंबली और लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, इसके जो मेंबर वो क्या कहलाएंगे? तो भाई लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर कहलाते हैं आपके MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA। और ये कहलाएंगे MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? विधायक। आप सुनते होंगे अपने क्षेत्र के जो विधायक साहब हैं, ठीक है। आज विधायक साहब का रौब बहुत चला। विधायक साहब ने, विधायक साहब के नाम पर क्या है? हम बोलते हैं मेरे चचा विधायक है, मेरे मामा विधायक है, तो क्या है भैया? विधायक है, जनता ने चुन कर भेजा, जनता के लिए हो। लेकिन दिक्कत क्या है, विधायक बन जाने पर जनता को भूल जाते हो, पावर में आ जाते हो, तो गुंडे शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन जनता अब जाग गई, सारी गुंडे बुलाएगी। चलिए, अब इसमें क्या है कि विधायक जी है, तो भैया यहाँ पर एमएलसी हो गया। तो हर राज्य में ये नहीं होता, ठीक है। विधान परिषद जो है हर राज्य में नहीं है। पहले 8 राज्यों में था, अब 1 हट गया, 7 राज्यों में, ठीक है। बाकी राज्यों में क्या है, आपका विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है, ठीक है। अब इन दोनों चीजों में आपको समझना होगा कि क्या अंतर है। तो देखिए, लोकसभा में अगर आप देखिएगा, क्लियर कट है, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा में क्या है, तो लोकसभा और राज्यसभा में अगर आप देखिएगा तो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों का एक नाम है, ठीक है। क्या नाम है? लोकसभा और राज्यसभा को आप देखिएगा ध्यान से, तो संसद में जो लोकसभा है, ठीक है, इसी को बोला जाता है लोअर हाउस, ठीक है। और राज्यसभा है, इसको बोला जाता है अपर हाउस। राज्यसभा को क्या बोला जाता है? राज्यसभा को अपर हाउस, ठीक है। अपर हाउस मतलब उच्च सदन, ठीक है। ये उच्च सदन है और ये निम्न सदन है। भाई संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों सदन में उच्च सदन कौन है? राज्यसभा। और लोकसभा क्या है? निम्न सदन। क्यों निम्न सदन है और क्यों सदन है? तो उसका बहुत बड़ा रीजन देखिए, राज्यसभा जो है, इसमें जो सदस्य आते हैं उनकी जो अवधि होती है, वो एक पर्टिकुलर अवधि में, निश्चित अवधि में रिटायर नहीं होती है, निश्चित अवधि में नहीं हटते, वो बीच बीच में उनकी अवधि कंप्लीट हो जाती है, मतलब यहाँ पर कभी भी जो स्थान है वो रिक्त नहीं होता है, ठीक है। जो स्थान है वो रिक्त नहीं होता है इसमें आते जाते हैं, भरते जाते हैं। और ये इसमें क्या है? अप्रत्यक्ष प्रणाली है, ठीक है। यानी इसमें हम लोग वोट नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग अपने प्रतिनिधि नहीं चुनते हैं। जबकि लोकसभा क्या है? लोकसभा क्या है? प्रत्यक्ष प्रणाली है। इसमें कौन वोट करता है? इसमें आम जनता वोट करती है। आम जनता क्या करती है? वोट करती है, ठीक है। और इसमें कौन वोट करता है? तो इसमें हमारे चुने हुए नेता वोट करते हैं, हमारे चुने हुए नेता वोट डालते हैं। दोनों में अंतर है, यानी हमारे नेता अपने नेता चुन रहे हैं, समझ में? इसलिए उच्च सदन है। दूसरी है कि इसका जो टाइम टेन्योर है वो मतलब फिक्स नहीं है, ठीक है। ये कभी रिक्त नहीं होता है। जैसे 6 साल के लिए इसमें लिख दिया था 6 साल के लिए, लेकिन 6 साल में क्या होता है कि 6 साल में वो बीच बीच में उसका इलेक्शन होते रहता है। तो जैसे ही 6 साल किसी का कंप्लीट होता है, तब तक दूसरा फिर क्या होता है? चुनकर आ जाता है, यानी वो पद रिक्त नहीं होता, ठीक है। ये हमेशा आते जाता है, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मतलब वो निरंतर गति में फ्लो होते रहता है इसमें। जबकि इसका टेन्योर फिक्स है लोकसभा का, ये 5 साल के लिए है। 5 साल के बाद इलेक्शन होना है, ठीक है। अगर इलेक्शन नहीं हुआ किसी कारणवश तो बीच में राष्ट्रपति शासन चलेगा देश में, समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर ये राष्ट्रपति शासन का कोई कंसेप्ट नहीं, यहाँ पर सीटें रिक्त होती नहीं, जैसे फिर खत्म होगी वापस कोई चुनकर दिला जाएगा, फिर खत्म होगी फिर चुनकर आ जाएगा। तो ये चीजें चलते रहती है। दूसरा है कि हमारे चुने हुए नेता वोट डालकर अपने नेता चुनते हैं, तो इसलिए इसको उच्च सदन बोला जाता है, दोनों कारणों से। और यहाँ पर क्या है? लोकसभा निम्न सदन है, लोअर हाउस है, इसलिए क्योंकि यहाँ आम जनता वोट डालती है, प्रत्यक्ष प्रणाली होती है। प्रत्यक्ष प्रणाली का मतलब होता है आम जनता वोट डालती है। अप्रत्यक्ष प्रणाली, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड क्या है? जिसमें हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वोट डालते हैं, क्लियर है? तो ये हमारे क्या है? अपर हाउस। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं कि इसको उच्च सदन कहा जाता है, किसको निम्न सदन कहा जाता है। संसद से आप क्या समझते हो? बहुत सारे संसद मतलब तीनों होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिलाकर संसद बनते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर आप जाइएगा ऊपर वाले में तो हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो इसमें क्या है? राज्य वाले में आप देखिएगा सेम चीज है, ठीक है। बहुत जगह चूंकि
विधान परिषद का कंसेप्ट ही नहीं, इसलिए सिर्फ विधानसभा है वहां पर, ठीक है, स्टेट में। तो स्टेट में जहां विधानसभा है उसमें कोई लोअर हाउस अपर हाउस नहीं है, लेकिन जहां पर ये दोनों है, विधान सभा और विधान परिषद, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद है, इन दोनों में क्या हो जाएगा, तो इन दोनों में आप देखिएगा कि विधान परिषद जो है जहां जहां जिस जिस राज्य में होगा, ठीक है, उसको अपर हाउस बोलेंगे उस स्टेट का, क्योंकि सेम चीज है, विधान परिषद अप्रत्यक्ष प्रणाली है, ठीक है, यहाँ पर हमारे चुने हुए नेता वोट करते हैं, जबकि विधानसभा क्या है, ये प्रत्यक्ष प्रणाली है, डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष प्रणाली पे होती है, यानी इसमें आम जनता वोट करती है। कौन वोट करती है? आम जनता वोट करती है, क्लियर है, अपनी विधानसभा में विधायक जी को चुनते हैं, ठीक है, और ये लोग जाकर फिर क्या करते हैं, विधेयक लाकर कानून बनाते हैं स्टेट्स में, क्लियर है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानने की जरूरत है। पॉलिटी क्या है, पॉलिटी पूरी तरह से इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आपको भारत की पॉलिटी के बारे में कंसेप्ट में समझ में आ जाएगा कि विधायिका क्या है। तो विधायिका यहाँ पर समझ में आ गया, यानी विधायिका कौन हो गया, अगर आप सेंट्रल में बोलिएगा तो एमपी है, और स्टेट में बोलिएगा तो एमएलए है, एमएलसी है, ये सारे लोग क्या है, ये लोग विधायिका है, क्लियर है, विधायिका के पार्ट है, यही लोग कानून बनाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब क्या है, विधायिका के पार्ट है, ये सब क्या है, कानून बनाते हैं, क्लियर है। तो ये हमारा विधायिका का पोर्शन है। उसी तरह अगर आप देखिएगा एग्जीक्यूटिव जो है कार्यपालिका, ठीक है, उस तरह आप देखिएगा दूसरा जो पोर्शन है कार्यपालिका, तो कार्यपालिका का नाम ही है कार्यपालिका, कार्य का पालन करने वाला, ठीक है, यानी एग्जीक्यूटिव जो पार्ट था वो कौन होता है, पहला लोग कानून बनाते हैं, ठीक है, भैया कानून को लागू कौन कर पाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने कानून बना दिया, लेकिन कानून को लागू करवाएगा कौन, विधायक जी तो आएंगे नहीं, या फिर एमपी साहब तो आएंगे नहीं, ठीक है, कानून लागू कराने। तो कानून लागू करवाने के लिए क्या है, एग्जीक्यूटिव पार्ट है, एक दल है, एक अधिकारियों का समूह है, एक क्या है, उसके नीचे के अधिकारियों का समूह है, एक उससे नीचे के अधिकारियों का समूह, उससे नीचे क्लर्कियों का समूह, उससे नीचे ऑफिस के जितने, तो यानी जो भी क्या है ग्रेड ए मान के चलिए, आप ग्रेड ए ऑफिसर से लेकर जो आपके ग्रेड डी तक जितने भी कर्मचारी हैं, ठीक है, जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी जो भी है, ठीक है, ये सारे जो है ऑफिसर से लेकर सरकारी जितने भी हैं ये लोग, ठीक है, ये किसके पार्ट है, ये पार्ट है कार्यपालिका के, किसके पार्ट है, कार्यपालिका के, किसके पार्ट है, यही कहलाते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कार्यपालिका, क्योंकि यही लोग क्या करते हैं, लागू करते हैं। भाई जैसे मनरेगा के लिए मान लीजिए कानून बन गया, ठीक है, कि मनरेगा में इतने पैसे लोगों को देने हैं, जो काम करेंगे उनको इतना मिलना चाहिए, या ट्रैफिक कंट्रोल में देखते होंगे कि आप लोग भागते होंगे और अचानक से कोई आता है, पुलिस वाला पकड़ लेता है आपको, ठीक है, और बोलता है इतना फाइन लगेगा, ठीक है, बचते बचाते हैं निकलते होंगे, गली गली से बचकर बहुत लोग निकलते हैं हेलमेट से, नहीं रहता तो, ठीक है, या पीछे अगर गर्लफ्रेंड बैठी हो और देखते हैं कि पुलिस वाले हैं तो गर्लफ्रेंड को आगे कर देते, भाई लड़की देखकर थोड़ा सा क्या कीजिए, माफ कर दीजिए, अब ये बात नहीं करेंगे। और वैसे भी एक चीज तो मैंने बहुत जगह देखा है कि लड़कों के लिए बहुत हार्ड कानून है, लड़कियां 3 बैठ कर चल जाए बिना हेलमेट के, पुलिस वाले भी नहीं पकड़ते, ठीक है, पता ही नहीं क्या आपस में कोऑर्डिनेशन रहता है, ठीक है, सारे बेचारे लड़कों के ऊपर ही टूट जाता है, ठीक है, आज के डेट में कलयुग में लड़का नहीं आ पाता है। चलिए आगे आते हैं। अब इसमें क्या है कि आपका क्या होगा यहाँ पर कि भैया कोई भी कानून है तो उसको लागू कौन कराएंगे, लागू कराएंगे मनरेगा के लिए कौन, अपने जिले में डीसी साहब कराएंगे, कानून व्यवस्था की बात होगी तो जिले में एसपी साहब कराएंगे, एसपी साहब क्या करेंगे, डीएसपी साहब को निर्देश देंगे, डीएसपी साहब इंस्पेक्टर साहब को, इंस्पेक्टर एसआई को, एसआई एएसआई को, एसआई और कांस्टेबल, इस तरह से चेयर बना हुआ है उस पुलिस कानून व्यवस्था में। उस तरह डीसी जब जाएंगे तो अपने नीचे के जो अधिकारी उनको देंगे, उनके नीचे का अपने नीचे से क्लर्क को, उसके नीचे के क्लर्क को, इस तरह से पूरा चेयर बनाए। नहीं, हर कानून जो लागू होता है, ठीक है, उसको पालन करवाने वाले लोग कौन है, ये अधिकारी कर्मचारी लोग हैं, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, समझ में, यानी जो कौन क्या कराता है, जो कानून क्या करता है, लागू करवाता है, ठीक है, क्लियर है, यानी हु इंप्लीमेंट्स द लॉ, ठीक है, जो कानून लागू करवाते हैं वो क्या करवाते हैं, एग्जीक्यूटिव पार्ट करते हैं। और थर्ड है जुडिशियरी, तो जुडिशियरी आपको ऐसे ही पता है न्यायपालिका है, यानी न्याय व्यवस्था के अंदर जितने भी लोग आते हैं वो सारे क्या कराते हैं, जुडिशियरी सिस्टम में आते हैं, चाहे वो जजेस हो, चाहे वो क्या हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो क्या हो, उस पूरी जुडिशियरी सिस्टम में काम करने वाले कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, तो न्यायपालिका है, ठीक है, यानी तीसरा आपका क्या है, तीसरा है न्यायपालिका, ठीक है, जुडिशियरी। तो जुडिशियरी में बहुत ज्यादा नहीं है, जुडिशियरी में आपको पता है कि जो भी जुडिशियरी सिस्टम के अंदर है, ताकि वो सारे, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, या लोअर सिविल कोर्ट के हो,
या कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जज हो या उसके वकील हो या उसके अधिकारी जो कर्मचारी वहां काम करते हैं, सारे लोग जो जुडिशियरी सिस्टम से जुड़े हो वो जुडिशियरी पार्ट में है। जुडिशियरी स्वतंत्र होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि न्यायपालिका क्या होती है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। न्यायपालिका क्या है, तो न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। क्या है, किससे, इन दो चीजों से। किससे स्वतंत्र है, तो आपकी ये स्वतंत्र है किन चीजों से, ये स्वतंत्र है दो लोगों से जो हमने ऊपर पढ़ा, कौन कौन, विधायिका एंड कार्यपालिका। यानी ये लोग जो हैं आपके इस पे हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ना तो विधायिका का कोई हस्तक्षेप होगा ना तो कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप होगा। जुडिशियरी स्वतंत्र काम करती है, इसीलिए इसका कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है। जब जजेस के चुनाव होते हैं, ठीक है, वो पोर्शन पे जो होती है, ना कि बाकी जो और जगह जैसे चुनाव होते हैं वैसे चुने जाते हैं। क्लियर है, तो ये अपना बिल्कुल अलग काम करती है और ये विधायिका और न्यायपालिका दोनों पे नजर रखती है ताकि हमारे संविधान की रक्षा हो और कोई गलत उपयोग ना कर पाए, ठीक है। तो ये तीन पार्ट थे और चौथा पार्ट जो था जिसको क्या है सिर्फ माना गया है, दैट इज मीडिया। वो क्या है, वो मीडिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये चौथा है, तीसरा मेरा न्यायपालिका था, पहला कौन था, विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा मीडिया जो माना गया। यानी देखिए ओरिजिनल में रिटन फॉर्म में अगर आप बोलिएगा तो तीन ही हमारे हैं और चौथा अगर ओरल फॉर्म में जो मान कर अगर आप बोलिएगा टोटल ग्रुप तो चार है, ठीक है, और रिटन फॉर्म में तीन है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव पार्ट और लेजिस्लेटिव पार्ट एंड जुडिशियरी पार्ट। क्लियर है, तो होप कि से बहुत सारे किस आप देखोगे कि इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि किसको सदन बोलते हैं, किसको निम्न सदन बोलते हैं, संसद से आप क्या समझते हो, या फिर जो वर्तमान में अभी कितने विधान परिषद हैं, ठीक है। तो आप जब काम करोगे, आप जब किसी चीज को समझोगे तो पॉलिटी समझने की चीज है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। अभी अगले जो क्लासेस होंगे उसमें इसके आगे की चीजों को लेकर आऊंगा, मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को समझाऊं, ठीक है। ये आज एक बिल्कुल बेसिक था पॉलिटी का, और जब हमारा मैं अगले क्लास में कोशिश करूंगा कि संविधान का जो फॉर्मेशन हो कैसे हो मैं बताऊं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जब आप पॉलिटी पढ़ोगे, राज्य व्यवस्था पढ़ोगे पूरा, तो आप क्या करो उसमें देखोगे कि आपका जो संविधान बना वो कैसे बना, कौन कौन से एक्ट आए थे। जैसे आप देखोगे 1784 का पिटिशन एक्ट था, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। उस तरह से जो एक्ट हम जो पढ़ते हैं बहुत सारे हैं, ठीक है। उस तरह क्या था, 1909 का था, 1919 का था, मार्गलेमेंटो था, उसके अलावा और भी बहुत सारे जो एक्ट्स जितने आए थे। तो ये सब हमारे आधार बने आगे जाकर हमारे किसके लिए, जब अंग्रेजों का यहाँ शासन था तो उन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे नियम बनाए, वही नियम आगे जाकर बहुत सारे आधार भी बने हमारे संविधान में। क्योंकि संविधान जो हमारा बना है बहुत देशों से लेकर बना है, मल्टी कंट्रीज, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ चीजें आयरलैंड से गई, कुछ रशिया से ले गई, कुछ अमेरिका से ले गई, कुछ रूस से ले गई। तो ये चीजें भी पूछ रही कौन कौन से जो चीजें किस किस कंट्री से ली गई। तो जब आप और आपका संविधान का फॉर्मेशन कब बना, कैसे बैठे, कोई क्या हुआ, कौन से उसके लिए बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे जो बने थे कमिटियां, वो क्या थी, कौन सी कमिटी इंपॉर्टेंट थी, कौन ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारी चीजें आगे जब आओगे तो आप पूरी देखोगे, पूरी पॉलिटी में हम लोग को पूरी कार्यपालिका पढ़ना है, पूरा विधायिका पढ़ना है, पूरा न्यायपालिका पढ़ना है। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी अलग चैप्टर, हाई कोर्ट भी अलग चैप्टर, न्यायपालिका में जाओगे तो सब चीज अलग है। आप विधायिका में जाओगे तो आपको सब पढ़ना है, लोकसभा पढ़ना, राज्यसभा पढ़ना, विधान परिषद पढ़ना, विधान सभा पढ़ना, सब अलग अलग चैप्टर्स में है, ठीक है। क्या पावर से पीएम के, राष्ट्रपति के, सब पढ़ना है आपको, ठीक है। चुनाव आयोग कैसे काम करता है, सीबीसी कैसे काम करते हैं, फिर महालेखा आयोग कैसे काम करता है, यानी हमारे अटॉर्नी जनरल हो गए, सॉलिसिटर जनरल कैसे काम करते हैं, हर के लिए इसमें काफी बृहद जो है नॉलेज है। और ये आपको बिल्कुल पॉलिटिकल वे से, बिल्कुल ह्यूमन वे से, बिल्कुल साइकोलॉजिकल वे से बहुत मजबूत बनाती है। और आज के एग्जाम्स में चाहे वो जेपीएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवेज हो या किसी का भी एग्जाम हो, पॉलिटी बिल्कुल क्या है, बिल्कुल हॉट टॉपिक्स रहते हैं। पॉलिटी से काफी क्वेश्चंस आते हैं और इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पॉलिटी में अभी करंट अफेयर्स जो होते हैं उसको भी ऐड, यानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं पॉलिटी कोर सब्जेक्ट के अलावा वो भी बहुत पूछे जा रहे हैं। तो उसको पढ़ाने का एक अपना तरीका होता है, उसके लिए भी हम लोग सारा कुछ जो है बिल्कुल हमारा जो फोकस है वो बिल्कुल है कि हम आपको एकदम प्योर और क्या बोलते हैं कंसेप्चुअल चीज पढ़ाएं और ऐसे पढ़ाएं कि आप एग्जाम निकालो, ठीक है, नॉलेज के साथ। सिर्फ पढ़ो नहीं बल्कि नॉलेज लो और फिर एग्जाम निकालो नॉलेज के साथ। तो पूरी कोशिश रहेगी कैप्सूल आईएएस एकेडमी में मैं एज अ सीनियर मेंटर ऑफ यूपीएससी जेपीएससी मैं अविनाश आर्य मैं कोशिश करूंगा और मेरी पूरी जो टीम है मेरी पूरी कैप्सूल आईएएस एकेडमी वो कोशिश करेगी कि आपको बिल्कुल सही और ऑथेंटिक चीजें पढ़ाएं ताकि आप लोग एग्जाम निकाल पाओ। हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स पर कोर्स अवेलेबल है। अगर आप जेपीएससी इस बार देख रहे हो तो आप देर मत कीजिए, आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए क्योंकि बैच फुल हो जाएगा तो फिर जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। हमारे पास अभी क्वेरीज और जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑन हो चुका है, तो विद इन 1 वीक हो सकता है या विद इन 10 डेज के अंदर हमारा बैच शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए यूं ही मिलते रहेंगे बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। मैं अविनाश आर्य यूं ही आपके साथ आता रहूंगा और अपने कुछ नॉलेज शेयर करता रहूंगा। आप लोग भी पढ़िए और क्या कीजिए